मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आय्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसां। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादितो, जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधान सर्वधर्म जयनम जयतु। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तत्त्वं। ये वाला जिसको देना है अंदर से जाके पता नहीं चाहिए यार। हाँ जी। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, इसका आज 10वां अध्याय वाचन करेंगे। इसमें 9 ही सूत्र हैं और किस तत्व का वर्णन किया गया है? मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर जो कुछ श्लोक तत्वार्थ सूत्र के पहले और बाद में बोले जाते हैं, गाथाएं, श्लोक वगैरह, तो उनका भी उच्चारण करेंगे। 10वां अध्याय। ठीक है। हाँ जी, भाई साहब पढ़िए। हम लोग मोह ज्ञान दर्शना वर्णांतराय मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छते लोकांतात् पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद द्वंद छेदात तथा गति परिणामाच्च आविद्ध कुलाल चक्र वद्धव्य पक तले पालाम बुव देरंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतराय नांतर बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, भाभी बताएं। देखा था हमने तो ये इसमें शायद गड़बड़। 6वां सूत्र में 6वां सूत्र पढ़िए। पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद द्वंद्व छेदात तथा गति परिणामाच्च। हाँ बताएं। पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंध छेदात। दा तक तो आपने बोल लिया। पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद दा तक बोल लिया ना। फिर इसके आगे बंधत छेदात, ता तक बोलिए, आधे ता तक। बंधत छेदात, यही उच्चारण में अशुद्धि हुई है। बंधत छेदात है ना। बंधत छेदात दो है ना, दो। हाँ तो बंधत छेदात तथा गति बोलना होगा ना। हाँ, वो बंध के पहले जो द है वो द वहां चला गया दसंगतवाद में। हाँ, दसंगतवाद प्रयोगाद असंगतवाद बंध छेदात तथा गति परिणामाच्च। दा के बाद त आएगा ना थोड़ा, छेदात ऐसे बोलना है ना। हाँ होता है तो एक तो इधर आ जाएगा। बिल्कुल। और बताएं। ये वाला है क्या 7वां में?
सातवें में भी ऐसी ही हुई है। हाँ बोलो। आविद कुलाल चक्र वद्दव्य पगत लेपालाम बुव देरंड बीज वदग्नि शिखावच। भाभी बताइए क्या गलती है। आविद कुलाल चक्र व द्रव्य पगत लेपाला भूवेंद्र बीज वद अग्नि शिखा। आपने ऐसे ही निशान लगाए क्या। हाँ हमने तो यही लगाया। आविद कुलाल हाँ चक्रवद तक बोलेंगे द। हाँ चक्रवत ठीक है। वद दा के बाद लगाया होगा आपने। आविद चक्रवत कुलाल चक्रवद हाँ है ना। व्यपगत, हाँ व्यपगत। जब दा यहाँ तक बोल लिया तो बचा व्यपगत। नहीं अव्यप हाँ चक्रवत व्यपगत लेपाला ठीक है। लेपालाम नहीं लेपाला है। हाँ ठीक है, अभी रुकिए। लेपालाम है ना, ऊपर बिंदी है। मेरे हाँ है। आविद कुलाल चक्रवत दा तक बोल लिया। हाँ व्यपगत लेपालाम्बु। लेपालाम हमारे में बिंदी नहीं है। लेपालाम लेपाला है खाली। एक लेपाला ही होगा ये। मैं दूसरी क्या किताब, बिंदी है क्या नहीं है बोलिए जल्दी। एक मिनट, मैं बिंदी आविद नहीं है नहीं है, चक्रवत हिंदी नहीं है। लेपाला बुबद, बुबद है लेपाला देखो। लेपाला भूवेंद्र बुबदेरंड देरंड बुव देरंड बीज बीज वदग्नि शिखावच। हाँ वद अग्नि शिखावच। हाँ ये बिंदी तो हटाना है यदि लगी है तो। नहीं अच्छा लाल चक्रवत पीछे में बिंदी। लेपाला बुबद बुबदेरंड बीज वदग्नि शिखावच। ये संधि के साथ बोलना पड़ेगा फिर से। आविद कुलाल चक्रवद आविद चक्रवत हाँ व्यपगत लेपाला बुबदेरंड बीज वदग्नि शिखावच। वद अग्नि शिखावच। अपन यदि तोड़ के बोले तो कैसे बोलेंगे। व्यपगत तो हो गया, फिर लेपाला बुव देरंड बीज बुव बुव लेपाला बुव देरंड बीज वदग्नि शिखावच। वदग्नि शिखावच वद अग्नि शिखावच है ना। तो ऐसे अपन रुक रुक के बोल सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास करके फ्लो बनाना। आविद चक्रवद व्यपगत लेपाला बुवदैरंड बीज वदग्नि शिखावच। हाँ बोलिए। ठीक है, और कुछ। और तो नहीं आया था। और तो बढ़िया पढ़ा है, कोई समस्या। यही दो सूत्रों में थोड़ी अशुद्धि हुई थी। इसमें अपन को ये देखना पड़ता है कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो शब्द पूरा बन रहा है कि नहीं, उसका अर्थ भाषित हो रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो यदि अपन कहीं से कहीं जैसे गत लेपा ऐसे इस तरह बोलेंगे तो सामने वाले सुनने वाले को समझ में नहीं आएगी क्या कौन सा शब्द बोला गया है। इसलिए अपन ये ध्यान रखते हैं बोलने में कि जितने शब्द का उच्चारण करने से अर्थ भाषित हो उस तरह से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, बाकी तो बढ़िया बोले हैं। अब आपका नंबर है, आप बोलिए, तब चेक करेंगे। मोह क्षयच ज्ञान दर्शनांतराय क्षयच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औक्षामिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः ऐसे बोलना है। त पर जोर नहीं। सिद्धत्वेभ्यः हाँ ऐसे बोले।
हाँ सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या है ना, क्योंकि हमने एक लगा रखी है लाइन, गच्छत्या लोकांतात्, यह है कि या है? या, हाँ, या में आखिरी मात्रा है। तो यहाँ नहीं था तो पीछे में है क्या? हाँ, पीछे में मात्रा नहीं है, दूसरी किताब में नहीं है तो आप लगा लें, ठीक। गच्छत्या क्योंकि संधि विच्छेद होगा तो गच्छति आलोकांतात होगा, तो आ की मात्रा होना चाहिए वहां। गच्छत, हाँ या में लगाना मात्रा। हाँ ठीक है। है नहीं बोला नहीं तो हो गया क्या? लोकांतात, गच्छत्या लोकांतात। हाँ, पूर्व प्रयोगा दसंगतवाद बंध छेदात तथा गति परिणामाच्च। बहुत अच्छा। हाँ, आविद कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपाला बुव देंडर बीच बुव देरंड बीच वद अग्नि सिखावच्च। वदग्नि सिखावच्च धर्मास्तिक, हाँ देरंड बीज वदग्नि सिखावच्च। वद अग्नि सिखावच्च। धर्मास्तिकाया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानांतर संख्याल्प बहुत्व साध्या। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे 10वां अध्याय। अच्छा पढ़ा, एक बार मैं भी वाचन कर लेता हूँ, छोटा सा ही अध्याय है। हाँ। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपसमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगाद असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आबिद्ध कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपाला बुवदैरंड बीज वदग्नि सिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुततः साध्या। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे 10वां अध्याय। ऐसे ये 10 अध्याय पूरे हुए। अब 10 अध्याय अपन जब वाँचते हैं तो शुरुआत में कुछ 1-2 श्लोक बोलते हैं, आपके पास भी होंगे आपके ग्रंथ में, मैं यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ आपको, तो उसका उच्चारण करते हैं। ये देखिए इस तरफ है पहले। हाँ, ये पहला वाला तो अपन करते ही हैं, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के ये, तो इसमें भी ये यहाँ तक ये 4 पंक्तियां हैं, जो ये 4 पंक्तियां तो एक श्लोक है जिसके संबंध में प्रसिद्ध कथा है। मतलब जब इंद्र गौतम स्वामी को, जब वो इंद्रहोती गौतम थे उस समय ये श्लोक बोलते हैं और उसका अर्थ उनसे पूछते हैं और वो बता नहीं पाते हैं, तो भगवान महावीर की शरण में आते हैं। ये सब घटना के लिए इस श्लोक का प्रयोग किया जाता है, वो श्लोक है। इसके बाद फिर ये 2 गाथाएं दिख रही हैं आपको नीचे, ये भगवती आराधना की हैं, तो ये गाथाएं भी बोली जाती हैं। कोई मतलब बोलते हैं, किताब में नहीं है ना, और ऐसे ही आखिरी में भी है। तो सब कहीं ना कहीं के कोई मंगलाचरण हैं, तो कोई प्रसिद्ध गाथाएं हैं या श्लोक हैं, उनको तत्वार सूत्र के साथ साथ
बोल देते हैं। ये तत्वार सूत्र के अंग नहीं है। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण तो ये ऊपर की 2 लाइनें हैं, और उसके बाद तत्वार सूत्र के 10 अध्याय हैं, है ना। बाकी सब जो ये तत्वार सूत्र के संबंध में हो या अन्य उससे संबंधित अन्य ग्रंथों की गाथाएं हैं, वो जोड़ के और पढ़ी जाती हैं, तो अपन सीख लेते हैं। और वो बड़े बड़े ग्रंथों की हैं और प्रसिद्ध हैं, तो उनको भी देख लेते हैं, समझ भी लेते हैं। ये मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम, आपको भी पढ़ना पड़ेगा इसके बाद। त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम नवपद सहितम जीव सटकायलेस्या पंचान्य चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारेत्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम वन महितै प्रोक्तमर्हद्भिरीश प्रत्येति श्रद्दधाति च मतिमान या सवै शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप सिद्धे चौविहाराहणा फलम पत्ते वंदितारहन्ते वोच्छम आराहणा कमसो उज्जोवणमुज्जवणं निर्वहणं साहणं चरणेच्छरणं दंसणान् चरित्रं चरितं तवाणमाराहणा भणिया। तो प्रारंभ की श्लोक है 4 पंक्तियों का, ये तो प्रसिद्ध श्लोक है। 4 है और 2 ऊपर में ऐसा है हमारे। हाँ, उसके बाद ये 2 गाथाएं हैं, ये भगवती आराधना की हैं। तो आपने भी ऊपर वाला तो सुना ही होगा, वैसे ये भी सुने होंगे। षटकम। एक बार पढ़िए भाई साहब, पहले पढ़िए। त्रैकाल्यम, त्रैकाल्यम से। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेश्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्तमहर्भिरीशेः प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान यः स वै शुद्ध दृष्टि। एक हो गया, इसको शुद्ध करते हैं पहले। अभी पढ़िए, पहले मैं बता दूं कि 2 अशुद्ध हैं। प्रोक्त मरहदवीरी से, हाँ आपने खुद ही पकड़ा। प्रोक्त नहीं, मरहद, रा पहले बोले, मरहद, मरहद भी रा की रेफ माँ के बाद बोलते हैं। और प्रत्येति श्रद्धाति, श्रद्धाति भाई साहब, प्रत्येति श्रद्धाति, श्रद्धाति ठीक करिए। श्र आधा द धा में आ की मात्रा, ता में छोटी, श्रद्धाति। श्रद्धाति श्रद्ध है और फिर ध है ना, श्रद्धाति। पहले श्रा, फिर आधा द, फिर दा पूरा की मात्रा, श्रद्धाति। श्रद्धाति 2 बार द है क्या? हाँ, श्रद्धाति श्रद्धाति ऐसे श्रीदधाति है ना। चलिए भाभी बोलिए आप। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपत सहितम जीव षटकायलेश्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितै प्रोक्त मरहद भी
विशेष, ठीक है। मरह रोक विषय। विषय प्रत्येति प्रत्येति श्रद्धधाति प्रत्येति श्रद्धधाति प्रत्येति नहीं, प्रत्येति। प्रत्येति 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 प्रत्येति। हाँ प्रत्येति, ये है ना प्रत्येति। आदता प्रत्येति आदत, हाँ आदत है। प्रत्येति श्रद्धधाति स्पर्शति च मतिमान यः स वे शुद्ध दृष्टि। ठीक है, बढ़िया अभ्यास कर लें। हाँ अब मैं आगे अब आगे की पढ़िए, 2 गाथाएं मैं पढ़ चुका हूँ, भाई साहब पढ़िए पहले। हमारे तो और है नहीं। सिद्धे जयप्प सिद्धे च विहाराहणा फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते ओछम आराहणा कमसो। उसको लगा लो, उसका कुछ आएगा। उज्जोवणमुज्जवणम निवाहणम साहणम चरिच्छरणम दंसनान चरितम तवाणमाराहणा भणिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस एक एक जगह बताना है मुझे, वंदिता आदत है, यहाँ वंदिता बोला था, वंदिता वंदिता, ठीक है, बाकी तो अच्छा बोला है। उज्जोवण मुज्जवणम निवाहणम साहणम चरणम निच्छरणम हाँ? निच्छरणम। हमारे में तो ये 4 ही लाइन है, 1 2 3 4। हाँ, तो कोई बात नहीं, इसमें से देख के बता दी। कोई कोई बोलते हैं ये भी, ये भगवती आराधना की के मंगलाचरण की गाथाएं हैं दोनों। तो जैनेन्द्र अर्चना की किताब निकली ना, ये उसकी हाँ। तो उसमें ये दी हैं। नहीं, जिनेंद्र अर्चना में जैसे ये रही बड़ी वाली में बोल रहे हैं क्या, ये वाली पास तो उसमें 1 2 3 4 लाइन है। अच्छा, तो जो पूजन की किताब होगी ना जैनेन्द्र अर्चना, हाँ ये है ना, ये तो मोटी ये, वाली हाँ में तो इसमें तो होगा नहीं है? हाँ इसमें है तो 4 है। अच्छा, वैसे तो इस बार तो आप इसमें से देख के पढ़ दीजिए कहीं, मतलब ये जरूरी नहीं कि अपन बोलें, लेकिन बोलने का प्रचलन है तो अपन को बोलने में समस्या क्या, क्योंकि तो आचरण ही है। अरे भगवान का तो कुछ भी बोलो, क्या बोलने का है। हाँ, मतलब है कि ये भगवती आराधना के मंगलाचरण है, इसलिए ये है आते हैं तो अच्छा है। भगवती के मंगलाचरण में ये है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो अच्छी बात है ना, सीखना चाहिए। पढ़िए पढ़िए। इसमें पंचपंची की आराधना है और 4 आराधनाओं का सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर है ये। देखो, सिद्धे जयप्प सिद्धे, सिद्ध भगवान की जय हो, राहणा फलम पत्ते, 4 आराधनाओं के फल से प्राप्त होती है अवस्था। ऐसे किससे होती है? 4 आराधनाएं। अब कौन सी आराधनाएं होती हैं ये नीचे बताई है सबसे आखिरी में। दंसण नाण चरित्रम तब, मतलब दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। तब है कि तप, हाँ तप है ये। पंक्ति में देखिए, हाँ दूसरा क्या है, तप है क्या? तीसरा तप, चौथा तप है, देखो ये तब। तब लिखा है। हाँ तब, सो प्राकृत है ना, तो तबाण। इसका अर्थ होगा तप। ओके। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चरितम चारित्र आराधना, तब तप आराधना, ये लिखा है ना। तवाण माराहणा आराहणा आराधना, बढ़िया मतलब कही है। तब ठीक है, अब और क्या बताया फिर, वंदिता अरहंते, अरहंत भगवान को वंदन है करते हुए, वोच्छम आराहणा कमसो, क्रम से मैं आराहना कहूंगा, 4 आराधना कहूंगा। क्रम से आराधना होगा। हाँ, फिर उज्जोवण मुज्जवणम साहणम च निक्षरणम, कि इससे क्या होगा, ये उससे जीव को संसार सागर से पार होके मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। उज्जोवण मुज्जवणम निवाहणम,
साहणम चरणम। अब ये तो आखिरी का बता ही दिया मैंने कि ऐसी आराधनाएं दंसन राण चरितम तवाण मारायणा भणिया, ऐसी 4 आराधनाएं कही गई हैं जिन आराधना करने से जीव को सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। ऐसी 4 आराधनाओं का वर्णन क्रमशः करेंगे, अरहंत भगवान को वंदन करके क्रमशः करेंगे। ऐसी बात इन दोनों गाथाओं में बताई गई, ये भाव है। ठीक है, और ये पहले का भी कर लेते हैं एक बार, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम। हाँ, इसका अर्थ त्रैकाल्यम 3 काल में, द्रव्य षटकम 6 द्रव्य होते हैं, 9 सहितम 9 पदार्थ सहित, मतलब 9 पदार्थ होते हैं। जीव षटकाय लेश्या की 6 काय के जीव, षटकाय जीव 6 काय के जीव होते हैं ना, 5 स्थावर और 1 त्रस, और लेश्या भी 6 ही होती हैं। 6 काय के, लेश्याएं भी 6 होती हैं। उसके बाद पंचान्य चास्तिकाया, ये 5 अस्तिकाय होते हैं। व्रत, समिति, गति, ज्ञान, चारित्र, भेदा, ये सब भेद होते हैं। ये व्रत, समिति, गति, इन सब के भेद। तो व्रत के भेद कितने, चारित्र, समिति कितनी प्रकार की, गतियां कितने प्रकार की, ज्ञान कितने प्रकार के, चारित्र कितने प्रकार के, इन सब के भेद ये किसने बताया हमें, हैं? मोक्ष मार्ग से ने बताया। ये अगली पंक्ति में लिखा है, इन सबको जानने से क्या फायदा है, क्यों जानना जरूरी है? 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ हैं, ये 6 काय के जीव, और ये व्रत, समिति, गति, चारित्र, ज्ञान, चारित्र, ये सब जानना क्यों जरूरी है? इत्येतन मोक्ष मूलम, ये इति एतंत मोक्ष मूलम, ये सब इस प्रकार ये सब मोक्ष के मूल हैं। इन सब का ज्ञान होने पर हमें मोक्ष प्राप्त होता है, मतलब इन सब का ज्ञान बेस है, मूल है। इन सब के ज्ञान होने पर ही आगे की प्रवृत्ति, आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। ये किसने बताया कि त्रिभुवन महितई, तीनों लोकों में जो महिमावंत हैं, ऐसे प्रोक्तम मतलब बताया गया है। अरहत भी ईसही, अरहत भी ईसही, अरहंत ईश्वर भगवान के द्वारा, अरहंत भगवान के द्वारा जो 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक में महिमावंत हैं, उनके द्वारा ये सब बताया गया है। तो इसको बताया तो है भगवान ने, लेकिन हम क्या करें कि हमें इससे मोक्ष की प्राप्ति हो? तो आगे लिखा है प्रत्येति, इनकी प्रतीति करता है जो श्रद्धा, हाँ, श्रद्धाति, श्रद्धा करता है। स्पृशति मतलब इसको अनुभव करता है। च मतिमान, ऐसा जो मतिमान है, बुद्धिमान, ज्ञानी है, या जो सवैध दृष्टि, वह विशुद्ध दृष्टि वाला है। ठीक है, दृष्टि है अर्थात वो सम्यक दृष्टि है। इस तरह ये इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, अब ये कल कर लें क्या? हाँ, आज के लिए अपन इतना काफी। ठीक। अब आपके जो कुछ ऐसी गाथाएं हैं उसको अपन कल कर लेंगे। ठीक। और तत्वार सूत्र के पाठ का फल भी बताया है। ऐसी बहुत सारी गाथाएं प्रसिद्ध हैं, श्लोक प्रसिद्ध हैं, कल करेंगे। जुड़े हैं उनको भी अपन कर लेंगे। ठीक है।